Hello everyone, welcome to WowIS. Now we'll discuss our MCQs for 16th of June. Okay, now let's start. So पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सहकार मित्र स्कीम. Statement 1, it is an internship initiative by the National Cooperative Development Corporation NCDC. And statement 2, it focuses on the importance of vocal for local. तो ये हमने कल के ही करंट अफेयर्स में इसको डिस्कस किया हुआ है एंड दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू गाइस. ओके, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है. ये दिस इज़ एन इंटर्नशिप इनिशिएटिव बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. ओके, और इट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकल फॉर लोकल. तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. ओके, सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसने ये स्कीम स्टार्ट की है. ओके, इसमें इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की जाएंगी और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज़ में या एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है इन्हीं सेक्टर्स में, आईटी में और भी काफ़ी सारी चीज़ों में, तो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी ओवर अ कोर्स ऑफ 4 months और आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा इन द ड्यूरेशन ऑफ 4 months, 10,000 पर मंथ पर इंटर्न. ओके, सो 40,000 4 महीने में कॉस्ट आता है इसका. ऊपर से अगर प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग के लिए प्रिपरेशन के लिए भी 5,000 रुपये हैं, तो टोटल जो 4 महीने में पर इंटर्न खर्च आ रहा है वो आ रहा है 45,000 रुपीज़. ये होती है एक्सपेंसेस की बात. अब दूसरी बात करें तो एम क्या है, तो सबसे पहले तो जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसको लोकल टैलेंट को यूटिलाइज़ करने का मौका मिलेगा. तो इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे. ओके, और जो हमारा लोकल ग्रेजुएट्स हैं हमारे, उनको एक एक्सपीरियंस गेन करने का मौका मिलता है. सो इट ऑल्सो फोकसेज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकल फॉर लोकल. यह हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान में पीएम मोदी ने बताया था. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. आंसर है सी. दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आरोग्य पथ वाज रिसेंटली न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू. ये हमने आज ही के करंट अफेयर्स में कवर किया है. तो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड आवर करंट अफेयर्स मॉड्यूल फॉर टुडे, प्लीज़ गो एंड वॉच इट फर्स्ट. स्टेटमेंट ऑप्शन ए, नेशनल हेल्थ केयर इंश्योरेंस पोर्टल. ऑप्शन बी, नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल. ऑप्शन सी, ग्रीन कॉरिडोर फॉर ऑर्गन्स मूवमेंट. और ऑप्शन डी, आयुष ट्रीटमेंट ऑन कोविड-19. सबको पता है ऑप्शन बी सही है. तो ये है नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल. ओके, इसमें क्रिटिकल सप्लाइज़ को इंश्योर किया जाता है. क्रिटिकल सप्लाइज़, एम्बुलेंस सर्विसेज, ड्रग्स, मेडिसिन्स. ओके, और इसको नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स पोर्टल भी बनाने की तैयारी है. मतलब आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी पोर्टल पे मिलेगी रिलेटेड टू हेल्थ केयर. ओके, सो वो भी CSIR ने तैयारी की है. CSIR ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है. ओके, CSIR सप्लायर्स को ये कंज्यूमर्स से कनेक्ट करेगी और कंज्यूमर्स को सप्लायर्स से कनेक्ट करेगी. ओके, सो इट गोज़ बोथ वेज और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी. किस ड्रग की कमी है, कौन सी ड्रग मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, तो काफ़ी सारे गैप्स को ये फिल करने का एक तरीका रहेगा CSIR का. तो आंसर है बी. आपको इसके बारे में अगर और डिटेल्स जाननी है तो आज का करंट अफेयर्स मॉड्यूल प्लीज़ रेफ़र कीजिए. So question number 3 is, consider the following statements with respect to seismic zones in India. Statement 1, Bureau of Indian Standards has grouped the country into 5 seismic zones. Okay. Statement 2, over 50% of India is under threat of moderate to severe earthquakes. Or option 3, zone 5 is the most seismically active zone. So you have to tell which of the statements are correct. पहला स्टेटमेंट देखते हैं. 5 सीज़मिक जोन्स में डिवाइड नहीं किया गया है. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने डिवाइड किया है कंट्री को 4 सीज़मिक जोन्स में. ओके, ये 2 से स्टार्ट होती है, आपको याद रखना है. जोन 2 टू जोन 5. ओके, जोन 1 नहीं है. जोन 5 इज़ ऑब्वियसली द मोस्ट सीज़मिकली एक्टिव रीजन, वाइल जोन 2 इज़ द लीस्ट एक्टिव रीजन. ओके, द जोन्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफाइड मर्केली इंटेंसिटी. मॉडिफाइड मर्केली इंटेंसिटी. तो इस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है. ओवर 59% ऑफ इंडियाज़ लैंड एरियाज अंडर थ्रेट ऑफ मॉडरेट टू सीवियर अर्थक्वेक्स. तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है. ओनली ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट. तो हमारा आंसर है B, 2 and 3 ओनली. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. Consider the following statements with respect to Raja Parba festival. Again,
ये क्वेश्चन हमने आज कवर किया था अपने करंट अफेयर्स मॉड्यूल में, तो अगर आपने हमारा आज का करंट अफेयर्स मॉड्यूल को रेफ़र नहीं किया है तो प्लीज़ उसको अभी रेफ़र कीजिए, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ उसमें मिलेगी। स्टेटमेंट 1, इट इज़ अ फेस्टिवल डेडिकेटेड टू मदर अर्थ एंड वुमेनहुड। वी ऑल नो दिस इज़ करेक्ट। ओके, ये आज के करंट अफेयर्स मॉड्यूल को आप प्लीज़ रेफ़र कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। दूसरा स्टेटमेंट, इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर फेस्टिवल्स ऑफ द स्टेट ऑफ असम। ये स्टेटमेंट गड़बड़ है, उड़ीसा का फेस्टिवल है। ओके, उड़ीसा। ओवर अ कोर्स ऑफ 3 डे बनाया जाता है, 3 दिनों का फेस्टिवल है ये। एंड इट सेलिब्रेट्स मदर अर्थ एंड वुमेनहुड। तो ऐसा माना जाता है कि इन 3 दिनों में जो मदर अर्थ हैं, भूदेवी हैं, वो मेंस्ट्रुएशन में जाती हैं। ओके, भूदेवी। तो 3 दिन होते हैं, 3 दिन अलग अलग होते हैं। जो फर्स्ट डे होता है उसको बोलते हैं पहली राजो। दूसरा दिन होता है संक्रांति। ओके, एंड तीसरे दिन को हम बोलते हैं भूदाहा और बासी राजा। भूदाहा और बासी राजा। चौथे दिन पे प्यूरिफिकेशन बात होती है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, आंसर है ए, 1 ओनली। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंसीडर द फॉलोइंग प्रेयर्स। कोरागा, ये ट्राइब्स हैं इस साइड पे और इस साइड पे स्टेट है। तो कोरागा कर्नाटका, कतकारिया तमिलनाडु, थोटी तेलंगाना, चुक्तिया भुंजिया उड़ीसा। आपको बताना है कि कौन सा पेयर सही है। तो लेट्स सी, ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में बहुत आते हैं कि 2 या 3 सेट ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होगा, एक सेट ऐसा होगा जो कि न्यूज़ में होगा। तो ऐसा ही एक सेट आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है। तो हमको मिला कतकारिया ट्राइब। कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र की कतकारिया ट्राइब, महाराष्ट्र, ओके, महाराष्ट्र की कतकारिया ट्राइब विच इज़ अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, इनको एमएसपी के लिए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एमएफपी के लिए अवार्ड्स मिले थे। ओके, सो आपने देखा कि कतकारिया ट्राइब तमिलनाडु में नहीं है, तो ऑप्शन 2 एलिमिनेट हुआ। ऑप्शन 2 हम एलिमिनेट करते हैं, ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला भी और ये वाला भी, बचा हमारे पास ऑप्शन बी। तो इवन व्हेन यू डोंट नो दैट कोरागा ट्राइब इज़ इन कर्नाटका, थोटी ट्राइब इज़ फाउंड इन तेलंगाना एंड चुक्तिया भुंजिया ट्राइब इज़ फाउंड इन ओडिशा, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत बार यूपीएससी में आप एनकाउंटर करेंगे और आपको इनको ऐसे ही सॉल्व करना है बाय दिस एलिमिनेशन टेक्निक। ओके, सो आंसर है हमारा, जैसे कि मैंने बताया, बी, दिस इज़ योर आंसर। नाउ यहाँ हमारा आज का एमसीक्यू पार्ट ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू गाइस, जॉइन अस एट फेसबुक, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, यहाँ पे हमारा सारा मटेरियल फ्रीली अवेलेबल है। ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। ओके, we'll meet tomorrow. Thank you.